हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो बढ़ते हैं फटाफट आज की क्लास में, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं, उनको आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन से इसमें एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस बी एंड थ्री मोर टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा एपी है। अगर वो एपी होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालिए और आगे के तीन टर्म्स निकालिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको हम लोग पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के साथ। पहला पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पहला पार्ट दे रखा है 2,4,8,16, डॉट डॉट डॉट। देखिए अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, कि 2, 4, 8, 16। अब ये पहले एपी का डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है कि एपी क्या होता है, कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन, यानी कि अगर इसको मान लेते हैं A1 है, इसको मान लेते हैं A2 है, इसको मान लेते हैं A3 है, इसको मान लेते हैं A4 एंड सो ऑन। तो हमें निकालना पड़ेगा कि A2 माइनस A1। तो चेक करिए बच्चों क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, A2 आ गया। दूसरा निकालते हैं A3 माइनस A2, ये देखते हैं बच्चों 8 माइनस 4, 4 आ गया। तीसरा निकालते हैं A4 माइनस A3, ये कितना आ रहा है बच्चों, 16 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 8। क्या ये तीनों डिफरेंस सेम है? क्या ये तीनों डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। अगर कॉमन यानी कि ये डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ये एपी होता है, बट ये डिफरेंस सेम नहीं है, सो लिखेंगे हम लोग दिस इज नॉट एन एपी, एन एपी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड सीक्वेंस के पास। सेकंड सीक्वेंस बच्चों को क्या दिया है, सेकंड सीक्वेंस दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। इज इट क्लियर? ये दे रखा है साफ साफ। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म। डिफरेंस निकालते हैं। पहला डिफरेंस हम लोग निकालते हैं 5/2 माइनस 2। ठीक है, 5/2 माइनस 2 निकालते हैं, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस 4/2 होगा कि नहीं होगा, ये 2/1 है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 5 माइनस 4/2 डेट इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। इधर सॉल्व करते हैं 3 माइनस 5/2। अगेन इसको देखते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं, ये अपॉन 1 है तो क्या हो जाएगा, अपॉन 2, 6 माइनस 5, यानी अगेन 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आया। तीसरा जो है टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 3 और 7/2 है, तो 7/2 माइनस 3 का मतलब 3/1। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 7 माइनस 2 3 6/2 डेट इज इक्वल टू 1/2। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, क्या ये तीनों ही डिफरेंस कांस्टेंट है? यस, ये तीनों ही डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, सो दिस इज एपी, दिस इज एन एपी। एपी हो गया। जब ये एपी हो गया तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ गया बच्चों, ये 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं, ये हमें निकालना था। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 1/2। अब इसके आगे क्या बोला है, इसके अगले थ्री टर्म्स निकालिए। तो 7/2 में अगला टर्म्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, कैसे निकलेगा, देखिए 7/2 प्लस 1/2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 7 प्लस 1, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 8/2, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
फिर इस 4 में हम ऐड करेंगे 1/2 को, तो इसमें ऐड करिए, ये कितना आएगा 2 4 जा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9/2। तीसरा टर्म कैसे निकलेगा, 9/2 में आप 1/2 को ऐड करिए, ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएगा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 का मतलब बच्चों 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 4 कॉमा 9/2 कॉमा 5, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिए। थर्ड पार्ट दे रखा है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस दे रखा है। अब इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से हैं, ये है और ये दोनों हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालते हैं। पहले निकालते हैं -3.2 माइनस -1.2, ध्यान दीजिए -1.2। अब जैसे ही इसको हम लोग माइनस करेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये +1.2 हो जाएगा। क्या इसका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है और ये क्या हो रहा है, इसका साइन माइनस है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो 2 - 2 0, 3 - 1 2, -2.0, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसी तरीके से -5.2 -3.2, सेम वही काम, -5.2 प्लस ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा 3.2, वही सेम करेंगे। ये बड़ा क्वांटिटी है, दोनों का सेम डिफरेंस साइन अलग अलग है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा, साइन लगेगा नेगेटिव। ये कितना हो जाएगा 2 - 2 0, 5 - 3 2, 2.0 आ रहा है। अगेन इसको भी चेक कर लेते हैं, -7.2 -5.2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5.2, अगेन यहाँ पे -2.0 आ गया। तो क्या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, बिल्कुल सही। ये डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये सीक्वेंस हमारा एपी है। सो दिस सीक्वेंस इज, दिस इज एन एपी, एपी है। जब ये एपी है तो बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल -2.0, -2.0 इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, देखिए पहला क्या हो जाएगा, -7.2 में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम लोग, -2.0 ऐड करिए, -7.2 -2.0 कितना आएगा बच्चों, -9.2, ये आ गया। फिर -9.2 में अगर ऐड करेंगे -2.0, क्या आ जाएगा, -9.2 -2.0 डेट इज इक्वल टू -11.2। तीसरा टर्म अगेन निकालते हैं, -11.2 प्लस -2.0, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो -11.2 -2.0 ये आ गया -13.2, ठीक है। तो थ्री टर्म्स क्या क्या हो गए, -9.2 -11.2 -13.2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। सपोज द वीडियो, नोटेड डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है, -10 -6 -2 एंड +2। फोर्थ पार्ट पे देखिए बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन, -10 -6 -2 +2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करते हैं बच्चों, क्या ये एपी है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन से होंगे, ये होगा, ये होगा और ये होगा। निकालते हैं डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है कॉमन डिफरेंस, तो -6 -10। अभी वाले पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया,
जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइन पॉजिटिव हो जा रहा है, तो -6 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 - 6 = +4। अगेन -2 - -6, फिर वही काम करेंगे, -2 + 6, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। फिर 2 -2 माइनस ब्रैकेट खुलेगा, 2 + 2 = 4। यहाँ भी हम देख रहे हैं कैसा कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में है, तो दिस इज एन एपी। सो डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, 4। कॉमन डिफरेंस 4 है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या क्या निकलेंगे बच्चों, बिल्कुल ईजी है, फटाफट इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ओरली आप बता सकते हैं। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, 4 के बाद ऐड करिए, 2 के बाद ऐड करिए 4, 6 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड करिए 10 आ जाएगा, 10 में 4 ऐड करिए 14 आ जाएगा, ये आता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले पार्ट पे, आगे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3 + √2। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव का टर्म कौन कौन से हैं, ये है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, अब इसका कॉमन डिफरेंस डिफरेंस निकालते हैं, क्या ये सेम है या नहीं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, 3 + √2 -3 कर देंगे, 3 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया, √2 आ गया। अब अगेन 3 + 2√2 -3 + 2 आपको पता है ब्रैकेट होने के बाद साइन चेंज होते हैं, ब्रैकेट ओपन होने के बाद अगर आगे नेगेटिव साइन लगा है तो -3 -√2, ये देखिए माइनस माइनस कट गया, 2√2 और √2 लाइक टर्म्स हैं, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1, यानी कि केवल √2 बचेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों ही सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। सो कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच हियर, √2। कॉमन डिफरेंस आपको √2 दिख रहा है। अच्छा, अब देखिए अगला टर्म क्या निकले बच्चों, बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 + √2 है, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 3√2 है, तो अगला क्या हो जाएगा, √2 ऐड होता जाएगा। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, 3 + √2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग इसके सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट हम लोग जो है, सिक्स पार्ट हम लोग फटाफट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 × 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जरा इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखते हैं, सेम आ रहा है या नहीं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमारे पास दिख रहे हैं, पहला कौन निकालते हैं, 0.22 माइनस 0.2, इसका डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, ये 2.2 है तो इसको 0 लिख सकते हैं, तो 2 - 0 0, 2 - 0 2 - 2 = 0, 0.02 ये आ गया। अब इसमें करते हैं 0.222 -0.220, तो इसका डिफरेंस देखते हैं बच्चों, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 002। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं, ये सेम नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। जब ये एपी है ही नहीं तो आगे हमें इसे सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट बच्चों देखिए क्या दे रखा है, सेवेंथ पार्ट में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 0, सीक्वेंस क्या दे रखा है, 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट। अब चेक करते हैं,
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, -4 -0 कितना होगा, -4 होगा, ठीक है। -8 माइनस -4 ब्रैकेट ओपन होगा, -8 + 4, -8 में से 4 ऐड करेंगे कितना जाएगा, -4 ही आएगा। अगेन -12 माइनस -8, तो ये देखिए क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, +8 होगा, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, -4 ही आएगा। क्लियर है। तो देख रहे हैं कि तीनों जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। सो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, दिस इज एन एपी। ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चों, एपी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -4 होगा। ठीक है। क्या नेक्स्ट 3 टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर अब देखिए यहाँ पे -4 है, -12 है, सॉरी, -12 में हम लोग जो है -4 ऐड करते जाते हैं। तो -4 में -12 में -4 ऐड करिए बच्चों, तो एक बार -16 आ जाएगा, एक बार -20 आ जाएगा, एक बार -24 आ जाएगा। यही तीनों टर्म्स आएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग इसकी 8th पार्ट पे। 8th पार्ट देखिए बच्चों क्या दे रखा है। 8th पार्ट आपसे कह रहा है, सीक्वेंस क्या दे रखा है, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 0 0 डॉट डॉट डॉट, सॉरी। अब यहाँ देखिए इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 0 है, 0 है, 0 है। यानी डी यहाँ पे कितना हो गया, 0 है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, दिस इज एन एपी। और ये जब एपी हो गया तो क्या हम लोग बाकी की नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर अगेन वही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स अगेन क्या होंगे, -1/2 -1/2 -1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग आगे के पार्ट्स पे। ठीक है। 9th पार्ट देखिए बच्चों क्या दे रखा है, 1,3,9,27 निकालते हैं। कंजुगेटिव टर्म्स कौन से होंगे, ये दोनों और ये दोनों। डिफरेंस निकालते हैं बच्चों, 3 - 1 डिफरेंस क्या होगा, 2 हो जाएगा। 9 - 3 क्या होगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 27 - 9 18 हो जाएगा। क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं है, तीनों के तीनों डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। तो इसमें आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं इसके 10th पार्ट पे। 10th क्या दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया a, 2a, 3a, 4a, a, 2a, 3a, 4a, डॉट डॉट डॉट। ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, ये हैं, ये है और ये है। ठीक है। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है बच्चों, डिफरेंस निकालिए, 2a - a इज इक्वल्स टू, लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा। 3a - 2a इज इक्वल्स टू बच्चों, फिर से हो जाएगा। 4a - 3a इज इक्वल्स टू बच्चों, फिर से ये हो जाएगा। क्या ये तीनों डिफरेंस जो आ रहा है कांस्टेंट है, यस ये कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है बच्चों तो ये क्या, कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, दिस इज एन दिस इज एन एपी। एपी हो गया। अब इसमें हम लोग डिफरेंस क्या निकला बच्चों, डिफरेंस निकल गया स्मॉल ए। आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए इस सीक्वेंस को, 3a है, वो a ऐड हुआ, 4a हुआ, यहाँ पे 2a में a ऐड हुआ, 3a हो गया। उसी तरीके से अगले सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, 5a हो जाएगा, 5 में a ऐड होगा, 6a हो जाएगा, 6a में a ऐड होगा, 7a हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो नोट डाउन प्लीज। ओके। बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है, 11। 11 बच्चों देखिए क्या है, 11 में दे रखा है a, ए स्क्वायर, ए क्यूब,
कॉमा ए पावर 4, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए आप, ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। पहला डिफरेंस जरा चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए, इसका डिफरेंस तो हमारा क्या होगा, ए इंटू ए माइनस ए 1 आ रहा है। उसी तरीके से ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर निकालते हैं, ये क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 आ रहा है। एक 4 माइनस ए 3 निकालते हैं तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस 1। अब यहाँ तो दिख रहा है ए माइनस 1, ए माइनस 1, ए माइनस 1 तो दिख रहा है, लेकिन देखिए ये ए हो रहा है, ये ए स्क्वायर हो जा रहा है, ये ए क्यूब हो रहा है, तो क्या ये डिफरेंस सेम है, बिल्कुल नहीं, ये सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो हमारा यहीं पे इसका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन इसका पार्ट 12, ठीक है, सारे इजी इजी क्वेश्चन हैं इसलिए करवा दिया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या दिया क्वेश्चन बच्चों, √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये आपका जो है कॉन्जुगेटिव टर्म, ये दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म, ये दोनों। ध्यान दीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट जो टर्म है यहाँ पे √2 के फॉर्म है, क्या इसको हम √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं पहले, क्योंकि अभी तो डिफरेंस निकालना पॉसिबल है नहीं, जब सेम टर्म्स होगा तभी डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग √2 लिख रहे हैं, तो अगर आपको अच्छे से याद होगा कि √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, √8 को लिख सकते हैं 2 पेयर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 2√2 हो गया। इसी तरीके से √18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6 3 जा 18, ये पेयर बाहर आएगा क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3√2। सिमिलरली ये 4√2 हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच का, अब निकालना आसान हो गया, निकालते हैं हम लोग फटाफट। देखिए पहला डिफरेंस जब चेक करते हैं हम लोग तो 2√2 माइनस √2, अभी एक क्वेश्चन हमने किया कि अगर लाइक टर्म्स होते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, √2 आएगा, यानी 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से 3√2 में से √2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास केवल √2 बचेगा। अगेन 4√2 में से 3√2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगेन क्या बचेगा बच्चों, केवल √2 बचेगा। क्या आप ये तीनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये तीनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, जब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये कैसा हो जाएगा सीक्वेंस, सो दिस इज एन एपी, ये एपी हो गया। एपी जब हो गया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस √2 का आ गया है, तो क्या बाकी के टर्म्स निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे जब 4√2 है तो अगला टर्म क्या होगा, सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर अगला टर्म क्या होगा बच्चों, 5√2, इसके बाद क्या आएगा 6√2, इसके बाद क्या आएगा 7√2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 5 जब अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अंदर स्क्वायर होगा, 6 6 जा 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 7 जा 9 49, और 49 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 1 9, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट थ्री टर्म्स आएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इसके 13 पार्ट पे। 13 पार्ट देखिए बच्चों क्या है, ये आपका दे रखा है, ये दे रखा है √3 कॉमा √6 कॉमा √9 कॉमा √12, ठीक है। अब इसको जरा, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स है, ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स है। अभी तक इनको सब्ट्रैक्शन करना इजी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स के फॉर्म में इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे, क्या √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3 के फॉर्म में, हमें पता है कि √6 को हम लोग √3 इंटू 2 लिखते हैं। क्या ये रूल याद है आपको, अगर आपको ये याद है रूल, √ab बराबर क्या होता है, √a इंटू
बी होता है। तो उसी रूल से जरा ये बताइए कि √3 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों, √3 × √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला वाला टर्म क्या लिखा जाएगा, √3, ये लिखा जाएगा √3 × √2, ये लिखा जाएगा √3 × √3, ये लिखा जाएगा √3 × √4, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये दोनों टर्म्स। अब डिफरेंस निकालते हैं, क्या देखते हैं डिफरेंस कांस्टेंट आता है या नहीं। तो पहला टर्म क्या दिया बच्चों, सेकेंड टर्म √3 × √2, सब्ट्रैक्ट किसे करना है, फर्स्ट टर्म से। इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा बच्चों, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा √3 कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1 आएगा। ठीक है, अगेन अब इसमें से इसको घटाना है तो √3 × √3 माइनस √3 × √2, जब √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा बच्चों, √3 माइनस √2। अब देखिए इसको यहीं से करने से पता चल गया कि ये टर्म और ये टर्म दोनों ही इक्वल नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। जब यहीं पे पता चल गया कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आगे भी सेम नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये आपका AP नहीं होगा, तो आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं इसके 14 पार्ट पे। 14 देखो बच्चों क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं। अब इसको ऐसे तो हम लोग करके पता नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1, ये 9, ये 25, ये 49। ठीक है, वैसे भी आप स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए हैं, अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 - 1 क्या होगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 25 - 9 क्या होगा बच्चों, 16 हो जाएगा। देखिए पहले ही पता चल गया कि इसका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का जो है वो है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, कॉमा डॉट डॉट डॉट। देखिए इसीलिए मैंने बताया था कि स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर से हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। 5 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 25 आएगा। 7 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 49, और ये 73 तो दिया ही है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, डिफरेंस निकालिए। 25 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। 49 माइनस 25 कितना आएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। 73 माइनस 49 कितना आएगा बच्चों, 24 आ गया। क्या ये तीनों ही डिफरेंस कांस्टेंट हैं, बिल्कुल ये तीनों ही डिफरेंस कांस्टेंट हैं। इस वजह से ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AP। सो दिस इज एन AP। तो जब AP आ गया तो क्या यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। जब 24 आ गया बच्चों तो क्या 73 के बाद आगे वाले 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 24 ऐड करना है 73 में, तो 73 में 24 ऐड करिए, 73 + 24। दूसरा क्या आएगा, 73 + 24 + 24। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, 73 + 24 + 24 + 24, यही तो होगा। ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 4 7, 7 2 9, 97। ये कितना आएगा, 3 4 7 4 11, 11 41, 7 2 9 2 11 1 12, 121। इसको ऐड करें, 3 4 7 4 11 4 15, कैरी 1, 7 2 9 2 11 2 13, 13 1 14। ये आपके जो तीनों नंबर्स इसके 3 टर्म्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों इस एक्सरसाइज के यानी 5.1 के
क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिए हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने जस्ट आपको फाइंड आउट करना है वेदर द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। इफ दे आर एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड अदर 3 टर्म्स। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया है। सो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग NH टर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एवरीवन।